प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? जो ज़्यादा खूबसूरत है वो अपना कैमरा बंद रखे। जो देवाशीष भाई और मेरे तरह थोड़ा बहुत खूबसूरत है वो कैमरा ऑन करे। हाँ, हमारी नाजिया बहन ने ऑन कर दिया। अच्छा, बबीता जी ने ऑन किया। विक्रम, वाह। मतलब आप लोग ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो। मतलब आप लोग सब एक समान हो, प्रभु आशीष करे। सो कैमरा ऑन रखने से मुझे लगता है कि आप लोग अटेंशन दे रहे हो, वचन पे ध्यान दे रहे हो। तो थोड़ा ऑन रखना बहुत अच्छा है। ऐसा लगेगा कि चलो आप लोग दाल और खिचड़ी में ध्यान नहीं दे रहे हो, वचन में ध्यान दे रहे हो। ठीक है। लास्ट फ्राइडे हमने ये सीखा था कि हम कैसे करके सेवा कर सकते हैं और सेवा किनको करना चाहिए। ठीक है। और सेवा क्या है, हमने ये पिछले सप्ताह सुना था। हमने बहुत सारी गलत फहमियों देखी, सेवा करने में क्या क्या गलत फहमी होती है लोगों के बीच में। हमने ये भी देखा कि सेवा जो करते हैं उनका आदर, उनका सम्मान क्या है। कितने लोगों को याद है वो सब बातें? कितने लोगों को याद है? जो आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज का जो कलाम है वो है मसीह के सुसमाचार का बोझ। जी हाँ, मसीह का सुसमाचार का जो बोझ है वो क्या है, आज हम लोग उसके विषय में सीखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ना रोमियो की पत्री निकालें। ठीक है। जो अच्छे से पढ़ सकते हैं वही मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले रोमियो 15 का 20 पढ़ेंगे। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। एक मिनट, एक मिनट, फिर से बोलिए आंटी, क्या बोल रहा है पौलुस? जहां जहां पर मेरे मन की उमंग यह है हाँ। जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। अच्छा, मतलब पौलुस बोल रहा है, सबसे पहले हम देंगे, वो बोल रहा है कि मेरे मन की इच्छा ये है। पौलुस की मन की इच्छा, उमंग वहां लिखा है। मेरे बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा है कि मेरे मन की इच्छा ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं पर सुसमाचार सुनाओ। मैं पिछले कुछ हफ्तों से सुसमाचार के लिए बोझ रख रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को बोला, भाई चलो चलो आओ प्रार्थना में बैठते हैं, सुसमाचार कहीं देंगे। हमारे देवाशीष भाई को बोला, सबको बोला। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप लोग सुसमाचार का बोझ लो। दुनिया का बोझ लेकर चलोगे, काम काज का बोझ लेकर चलोगे, सब लेना है, लेकिन आप थक जाओगे, हार जाओगे। सुसमाचार का बोझ लेना बहुत जरूरी है। पौलुस का मन का इच्छा ये था, उसका मन का इच्छा ये नहीं था कि वो बड़ा बड़ा कलीसिया बनाए, जो कि उसने बनाया भी। उसने बड़ा बड़ा कलीसिया बनाया। उसका मन का इच्छा ये नहीं था। उसका मन का इच्छा ये नहीं था कि वो जो है ना बहुत सारे लेटर्स को लिखे, लेकिन उसने लिख दिया। उसका मन का इच्छा ये भी नहीं था कि वो सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। पौलुस का कोई भी बड़ा बड़ा काम, चमत्कार करना या फिर कोई भी चीज करना उसका मन का इच्छा नहीं था। पूरा बाइबल में आप देख लो, पौलुस अपना मन की इच्छा के बारे में जो बताता है वो केवल ये बता रहा है कि मेरे मन की इच्छा है जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां पर सुसमाचार सुना। आपको पता है यीशु मसीह दुनिया में आकर के किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आओ मेरे पर ईमान लाओ, मेरे ऊपर विश्वास करो। बाइबल में लिखा है उनके वो अपने घर आया और उनके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। इसराइलियों ने कबूल नहीं किया। आज जितने ग्रुप में हम लोग सब मसीही बैठे हुए हैं ना, हम लोग ठंडे हो गए हैं। हम लोग ऑफिस में बैठ के रहते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे देवाशीष भाई ऑफिस में है लेकिन फिर भी यहाँ ज्वाइन होते हैं। सब अलग अलग काम में है, लेकिन देखो नाजिया है वो भी काम करती है, सब काम करते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हम लोग सब बेकार नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारा मकसद है प्रभु के साथ फेलोशिप में बैठना। तो ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो हमारा जिम्मेदारी ये नहीं कि हम उनको फोर्स करें या उनको बोले आओ आओ आओ। हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम नए नए लोगों को सुसमाचार दे, नए नए लोगों को बोले। प्रभु से प्रार्थना जब हम करेंगे ना तो प्रभु हमें नए नए लोगों को दिखाएगा, नए नए आत्माओं को बताएगा। बस में जाते हैं वहां बताएगा, जगह जगह बताएगा। ठीक है। कल रात के टाइम में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा एक अलग ग्रुप है वो, अलग तरीके का अपोलोजेटिक्स का हम लोग ग्रुप है वो। तो उसमें काफी सीनियर्स लोग हैं, सब बाइबल का अच्छा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं, बाइबल का नॉलेज रखते हैं, सब कुछ अच्छा ज्ञान रखते हैं। यूट्यूब चैनल है उनका, अच्छा खासा ज्ञान है उनका। ठीक है। उन लोग आपस में, हम लोग रात के टाइम में बात कर रहे थे टेलीग्राम पर। तो अचानक एक बंदा भेजता है फोटो, मतलब वो जिम क्लब में, उसके जिम क्लब में वो जिम में जाता है तो उसके जिम क्लब में आयुष्मान खुराना आता है, जो है ना बॉलीवुड स्टार जो है। आयुष्मान खुराना, क्या नाम है उसका, खुराना नाम है या क्या पता नहीं। आयुष्मान, वो आता है। तो उसने अपने साथ फोटो उठाया और उसने ग्रुप में डाला, डाल करके दिखाया। तो मैं बोला वाह बहुत अच्छा बात है, आयुष्मान खुराना आया। भाई आपने सुसमाचार सुनाया कि नहीं उसको? लेकिन आपने, मैं बोला, नहीं आपने सुसमाचार सुनाया, कितना अच्छा मौका था। तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, वो भी बाइबल का ज्ञानी है, अच्छा खासा चैनल चला रहा है। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है भाई जिम क्लब में जिम करने जाते हैं ना कि सुसमाचार सुनाने जाते हैं। सुन करना मेरा दिल में ना ऐसा लगा ना, यार क्या बोल रहे हो आप? जिम क्लब में जिम करने जाते हैं ना कि सुसमाचार सुनाने जाते हैं। बाइबल बोल रहा है अवसर को बहुमूल्य जानो, मौका को कीमती जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैंने उसको ये जवाब दिया। मैंने उसको बोला भाई हम तो हर जगह तैयार रहेंगे, चाहे ट्रेन में रहे,
मैं धनबाद गया, धनबाद से आया, जाने के टाइम में कोई नहीं मिला, आने के टाइम में कोई नहीं मिला, ये प्रभु की मर्जी थी, मैं ताक में लगा हुआ था। लेकिन मैं हैदराबाद गया था, 3 लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया ट्रेन में। लखनऊ में गया, वहां भी 2 लोगों को बताया। कोई ना कोई सफर में मैं कहीं जाता हूँ, यहाँ तक कि प्लेन में भी गया तो वहां भी मैंने एक अननोन व्यक्ति को मैंने बताया। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सोचे मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं बताऊं कि मैं कहीं भी जगह नहीं छोड़ता, कोशिश करता रहता हूँ कि मैं बताऊं, मैं कहीं भी हूं, कहीं भी जाऊं, किसी भी जगह जाऊं, सुसमाचार बताऊं। ठीक है, पौलुस अपने मन की इच्छा ये बता रहा है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं पर सुसमाचार सुनाओ। यहां पर बहुत से लोग आ सकते थे, और लोग आ सकते थे, भरना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? गड़बड़ी किसमें है? वो लोगों में जो लोग नहीं आ रहा? नहीं, गड़बड़ी हमारे अंदर है कि हम लोगों को नहीं बता रहे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़िए लाली आंटी, क्या लिखा है? ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाओ। ओ, दूसरे की नींव पर हम घर ना बनाए, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर किसी न किसी पास्टर ने, किसी न किसी ने उसको सुसमाचार दिया है, जो विश्वास में आ गए हैं, अब हम दूसरे की नींव हो गए हैं, अब उसमें हम घर बना के उसमें हम प्रचार करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। नए नए लोगों में काम करना है, नए नए लोगों में। आई होप बबीता जी अभी आवाज अच्छे से आ रहा होगा, आ रहा है ना? ओके ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। जाएंगे अब हम लोग जो है ना, ये देखेंगे कि बोझ क्या होता है, मसीह के सुसमाचार का बोझ क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके अंदर बोझ नहीं होगा ना, तो आप नहीं करोगे। आपको लाख साजिद समझाए, आपको सूरज प्रेमानी समझाए, अनकुन नरूला समझाए, बैनीहीन आकर समझा दे, ठीक है, कोई भी आपको समझा दे आके, अगर आपके अंदर बोझ नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। कितने लोग मानते हैं नाजिया? कितने लोग मानते हैं? और लोग मानते हैं बोझ होना जरूरी है, राइट? कुछ बोझ हम लोगों के अंदर कोई भी चीज का बोझ होता है ना, यार अच्छा नहीं लग रहा ये चीज करना है, बोझ होने से हम वो काम करते हैं, कुछ किसी भी चीज का बोझ। ठीक है, तो सुसमाचार के लिए सबसे पहले प्रभु से बोझ मांगिए कि प्रभु मुझे बोझ दे। ठीक है, क्या है ना कि बहुत से आत्माएं नष्ट हो रही है, हम लोग आज सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मिस मत करना। कॉल आए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आए, बोलो थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज सच कह रहा हूं, आज का मैसेज अगर आपने लिख लिया, नोट्स बना लिए, जो जो रेफरेंस मैं बोल रहा हूं उसको बाद में अगर आपने पढ़ा, तो सच कह रहा हूं ये आपके आजीवन, पूरे जीवन काम आएगा, सीरियसली। सबसे पहले मैं चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की किताब, पुराने नियम से, एजिकेल की किताब 3 का 17। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएलों के घराने के लिए बहुरे नियुक्त किया है। पहरुए नियुक्त तू किया, 1 मिनट। बाइबल में सबसे, हम लोग एक एक लाइन बाइबल पढ़ेंगे, मेरा ये आदत है कि मैं बाइबल का आयत जब भी किसी को पढ़ने को बोलता हूँ, एक एक लाइन पढ़ने को बोलता हूँ, ताकि हम लोग डीप समझे। सबसे पहले यहाँ हेजेकल को परमेश्वर यहोवा पिता ये कह रहे हैं, हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरेदार नियुक्त किया है। पहरेदार मतलब चौकीदार। अब मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, विक्रम, देवाशीष, लाली आंटी, नाजिया, बबीता जी, जितने लोग हैं यहाँ पर, और पीछे रूपा, पूजा, सब बताइए चौकीदार का क्या क्या काम होता है, एक एक करके बताइए। पहरेदार क्या क्या करते हैं? रखवाली करते हैं। ओके, रखवाली करते हैं, सब एक ही आदमी मत बोलना, अलग अलग बोलना सब। और क्या करते हैं? जो नहीं बोल पा रहे हैं वो मैसेज में लिख भी सकते हैं। चौकीदार क्या क्या करते हैं? हाँ, घर को चोरी होने से बचाते चोरी होने से बचाते हैं, ग्रेट। और जागते रहते हैं, ग्रेट ग्रेट, ये भी बहुत अच्छा है, पहरेदार जागते रहते हैं, ग्रेट, बहुत अच्छा, तीनों रीजन बहुत अच्छा है, प्रचार के लायक है। और बताइए, याद रखना जो जो आपने बोला है वो फिर बताना है, ठीक है? मैं भूल सकता हूँ, आप लोग याद रखना। विक्रम बोलो, चौकीदार क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड की करे? রক্ষা করে। মানুষকে রক্ষা করে। हाँ, रोका करे, हाँ ये हो गया, ये एक अलग व्यक्ति ने बताया। और कुछ? विक्रम मुने रख बेटा, याद रखना विक्रम, जो तुमने कहा है। और जल्दी जल्दी, नहीं बताओगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एक यहीं बच जाएगा। देवाशीष भाई बोलिए कुछ, शायद ऑफिस में है वो। चलो, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई होप मेरी बहन गूगल नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा जवाब दे रही है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ग्रेट। और कोई? नहीं, और कोई नहीं? कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे? साजिद भाई आगे बढ़िए, ओके। सुनिए, सबसे पहले लाल इंडी आपने क्या बोला, चौकीदार क्या करते हैं?
रखवाली करते हैं। आप भी प्रभु के द्वारा रखवाली करने के लिए नियुक्त किए गए हो। वचन कहता है, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरेदार बनाया। पहरेदार का काम है रखवाली करना। आप भी इस दुनिया के लिए रखवाली करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो। किसका? जो नाश हो रहे हैं, जो पाप में है, जो गुनाह में है, जो चोरी में है, झूठ में है, जो जहन्नम में जा रहे हैं, आपको रखवाली करने के लिए बुलाया गया है। उसके बाद किसने बताया था? बबीता जी ने। बबीता जी, आपने क्या बोला? चोरी होने से बचाते हैं। प्रभु ने जो जो चीजें उनको दिया है, सूली पर कुर्बानी दिया है, उनको उद्धार दिया है, उनको नजात दिया है, ये सब उनको पता ही नहीं है। उनको उनकी शांति चुराई जा रही है। शैतान उनका शायद शांति चुरा रहा है, उद्धार चुरा रहा है, सुकून चुरा रहा है, जन्नत का हक को चुरा रहा है। और आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो, आप एक पहरेदार हो। आपका काम है चोरी होने से बचाओ, उद्धार चोरी होने से बचाओ। जो चीज आपको मिला है दूसरे को भी देने देने में मदद करो। आप एक बचाने वाले हो। आपको प्रभु ने बोझ दिया। उसके बाद किसने बोला था? शायद नाजिया बहन ने बोला था ना, उनको टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, जागते रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है जागते रहते हैं, हमेशा जागते रहते हैं। आप और हम, प्रभु ने क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ठीक है, एक जगह बोला कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, और एक जगह में बोला जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने रहो। तो भाई हम एक ऐसे पहरेदार हैं जो जागते रहेंगे। कब शत्रु आकर हमारे पड़ोसी में कोई बीमारी ला रहा है, तुरंत दौड़कर जाएंगे और उनको बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम चंगे हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। उसको सुसमाचार बाद में देना है, पहले उसके लिए जिंदगी में उसको उसको हीलिंग देना, उसको चंगाई देना है, उसको बताना है कि यीशु मसीह क्या करता है। जब वो ठीक हो जाए तब उसको बताओ। क्या आपको पता है तुम्हें किसने चंगा किया? तुम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे? तब आप यीशु मसीह के बारे में बताओ। पहले खुद उसके जिंदगी के दुख तकलीफों के लिए प्रार्थना करो, रो, गिड़गिड़ाओ, जागते रहो, नाइट प्रेयर करो खुद। अब अगर तुमको ही अधिकार नहीं मिला, तुम ही तैयार नहीं हो, चौकीदार अगर सही से तैयार ना रहे, पहरेदार अगर सही से तैयार ना रहे, कपड़ा होता है उसका, एक सिक्योरिटी गार्ड का एक अलग कपड़ा रहता है, ठीक है, उसके हाथ में डंडे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में डंडे रहते हैं, आपके भी हाथ में डंडे हैं जो आज आप पढ़ रहे हो, पवित्र बाइबल। ठीक है, पूरा सिक्योरिटी गार्ड का जो ड्रेस होता है वो सब कुछ आपको आत्मिक रूप से खुदा ने दिया है। ठीक है, जागते रहो। उसके बाद विक्रम क्या बोला था? विक्रम की बोले चले, रक्षा करना। सिक्योरिटी गार्ड का रक्षा करना, क्या चीज का रक्षा करता है वो? घर का रक्षा करता है, जान माल, इंसान, गाड़ी, हर चीज का रक्षा करता है। तो आप और हम रक्षा करने वाले हैं इस दुनिया में, अपने पड़ोसी के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए। आप बोलोगे साजिद भाई मैं घर से बाहर नहीं जाता हूं या नहीं जाती हूं, तो मैं कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकता हूं या कर सकती हूं? आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको रास्ता बताएगा, वो आपको दिखाएगा कि किसको बताने की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद, आज के टाइम में सोशल मीडिया है हमारे पास। हम घर नहीं जा रहे, लेकिन हम पूरा सब जगह जगह में, बहुत से जगह में अपने अपने प्रभु ने जो हमें ज्ञान दिया, ज्ञान के द्वारा लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं। इस्तेमाल करो उन सब चीजों का। एक बार एक एक बार मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला स्त्रियों के प्रचार के बारे में। ठीक है, नाजिया आपने देखा होगा, पुराना वीडियो है, औरतों को प्रचार करना चाहिए कि नहीं। बहुत से लोग मना करते हैं, तो मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में कितने स्त्रियों ने वहां पर, बहनों ने, आप जाकर उस वीडियो के कमेंट को पढ़ना, कितने बहनों ने बोला कि भाई मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं सोच रही थी क्या ये करना सही है क्या नहीं है, सच में आपने मेरा ये खोल दिया, हम आज से, मैं आज से कुछ करना चाहूंगी, मैं आज से प्रभु का काम करूंगी। कितने लोगों ने अपने, मतलब उसके हस्बैंड पास्टर है लेकिन वो नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू किया। ठीक है, फिर एक सिस्टर जो है पाकिस्तान से थी, बोल रहे मेरे पास चर्च नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करती हूँ, मैं टिकटॉक अकाउंट खोलती हूँ, वहां मैं प्रभु का वचन बताऊंगी। पाकिस्तान में टिकटॉक चालू चालू है, केवल इंडिया में बैन है। तो उसने टिकटॉक के द्वारा वचन बांटना शुरू किया। आप जाकर कमेंट पढ़ना, पुराना वीडियो है, उसको देखना। तो उसने वहां से शुरू किया। एक व्यक्ति, एक स्त्री है, यूट्यूब चैनल खोला उसने, लेकिन वो बात अलग है, सॉरी, वो बात अलग है। अभी के टाइम में वो यूट्यूब चैनल खोली तो है शुरू में वचन के लिए, लेकिन अभी वो ब्लॉग्स बनाने लगी। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ा वो ब्लॉग्स बनाने लगी। तो करो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत सारा रास्ता है। क्या है? वो रक्षा करता है, जैसे विक्रम ने बताया। और आखिरी बात बहन नाजिया ने बताया, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप और हम ईमानदारी से प्रभु का काम करें, ईमानदारी से जो प्रभु ने हमें बोझ दिया है। मत्ती का 28 का 18 और 19 किसको किसको याद है? बिना निकाले बताओ, बिना निकाले बताओ। मत्ती मत्ती 28 उसका 18 19 किसी को याद है? नहीं याद है?
वाह, वहां लिखा है, वाह 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 वाह। ये देखो, साजिद साजिद जेरेमाया के साथ मीटिंग में बैठे हैं लोगों ने। साजिद जेरेमाया रास्ते में जाएंगे तो पचा हुआ अंडा फेंक के मारेंगे लोग। लेकिन कैसे लोगों को तैयार किया है तुम। चलो कोई बात नहीं। मत्ती के 28 के 18-19 में लिखा है, जाओ जाकर सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये आप सोच के देखिए, यीशु मसीह ने बोला कि जाकर तुम उन लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। भाई चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना सबको है। सबको, लाली आंटी को भी है, विक्रम को भी है, नाजिया को भी है, अनिल कुमार को भी है, विकास को भी है, सबको सबको। किसी एक विषय, कोई मैं पास्टर हूं, मैं ही अगर करूंगा, ऐसा नहीं है। सब सुसमाचार सुना सकते हैं। ठीक है, पहरेदार का काम यह है। पहरेदार का काम है खतरे को देखकर सबसे पहले वो घंटी बजाता है या फिर सीटी बजाता है, राइट। वो सीटी बजाता है। कैमरा ऑफ रख रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, कोई हमको बता रहे हैं हाँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं तो कम से कम ये भी भेजिए तो कम से कम समझ में आए। ओके, पहरेदार का काम होता है खतरे को देखकर वो क्या करता है, सीटी बजाता है, आवाज देता है, लोगों को जागृत करता है, ठीक है, सावधान करता है। आप भी सावधान करो, आवाज दो, लोगों को बताओ। आज विश्वासियों का काम ही है कि पाप और अनंत जो मौत है, अनंत जीवन का जो मौत है, जो खतरा है, उसको देखकर आत्माओं को चेतावनी देना। सोच के देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो रेलवे फाटक से आप जा रहे हो और अचानक लाल झंडा वहां पर दिखाई दे और ट्रेन जो है बड़ी तेजी से आ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनो, आप किसी रेलवे फाटक से जा रहे हो और लाल झंडा भी दिखाई दे और बड़ी तेजी से सामने से दूर से ट्रेन आ रही है और सामने से एक या दो व्यक्ति जानबूझ के वहां से वो पार करने जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको जाकर पकड़ के उसको हटाओगे। कहीं नहीं, ट्रेन आ रहा है इतना तेज, बंद है, वो बिना सोचे समझे पार हो रहा है, मर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप बचाओगे ना जी। इसी तरीके से सुसमाचार के लिए भी यही है। एक इंसान जो है मौत में जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है, यीशु के सिवा कोई प्रभु नहीं है, फिर भी आप उनको बोल नहीं रहे हो, बोझ नहीं रख रहे हो, सावधान नहीं कर रहे हो। चाहे वो आपका माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सबको आपको बताने की जरूरत है। पड़ोसी को, रास्ते वाले को, बाजार वाले को, सबको। मैं कितने लोग, मैं क्या बताऊं, मैं अगर बोलना शुरू करूंगा ना, लोग सोचेंगे कि यार ये बड़ाई कर रहा है अपने आप का, मैं बोलता नहीं हूँ। जगह जगह मैंने बहुत से लोगों को बताया, कितने लोग विश्वास में आए, कितने लोग नहीं आए। आप अपना एक टारगेट बना लो कि प्रभु मैं 100 लोगों को इस महीने, 100 लोगों को या 50 लोगों को सुसमाचार दे पाऊं, मुझे इतना बोझ दे, जब तक मैं सुसमाचार ना दूं मुझे नींद ना आए, मुझे भूख ना लगे, मुझे प्यास ना लगे। ऐसे प्रार्थना कोई करता है क्या? लिख लो डायरी में कि मुझे ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु जब तक मैं सुसमाचार ना दूं मुझे भूख मत देना, मुझे प्यास मत देना, मुझे नींद मत देना। तब खुदा खुश होगा, बोलेगा वाह, तूने तो अपना प्रेयर का पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले तू आती थी, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल, आधा किलो लूची, आधा किलो पराठा दे दो, लेकिन अब तू आती है मेरे लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए। इसीलिए अब क्या करूंगा मैं, अब मैं तुझे तेरी भी चीजें दूंगा और जो तूने नहीं मांगा है उसको भी तुझे दूंगा। राजा सुलेमान ने प्रभु से बुद्धि मांगा। किस लिए मांगा? इज़राइल के लोगों का न्याय करने के लिए, इज़राइल का लोगों का यानी परमेश्वर के प्रजा का न्याय करने के लिए, परमेश्वर के प्रजा को संभालने के लिए बुद्धि मांगा। यानी अपने लिए नहीं मांगा उसने, स्वार्थी नहीं था। खुदा खुश हुआ, बोला अरे यार तूने अपने लिए नहीं मांगा। बड़े बड़े राजा जो थे वो बहुत कुछ मांगते थे, अपना ऐशो आराम, बड़ा महल, पहले सब मांगते थे, लेकिन तूने तो प्रजा के लिए मांगा, इसीलिए मैं तुझे जो तूने मांगा वो तो दूंगा ही, साथ में मैं तुझे ऐसा अमीर करूंगा, ऐसा बुद्धिमान बनाऊंगा, ना तेरे से पहले कोई हुआ ना तेरे के बाद कोई होगा। सुलेमान को खुदा ने वो सब दे दिया, उसने सही चीज मांगा, उसने निस्वार्थ होकर प्रार्थना की। आज आप बोलोगे साजिद भाई मेरे पास प्रार्थना मुझे करने का टाइम नहीं मिलता, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या प्रार्थना करूं। बोझ मांगो, घंटों घंटों, एक वर्ड बोलो। प्रभु से मैंने सीखा, हमारे यीशु मसीह से सीखा, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं ये चीज। प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई थी गत्समनी के बाग में, पता है आपको? आप लोग जानते हैं ना, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, सारी रात उन्होंने क्या की? गत्समनी के बाग में प्रार्थना की। पता है क्या प्रार्थना की? केवल एक लाइन, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक, ये कितना लाइन होगा? 3-4 लाइन होगा। 3-4 लाइन को रात भर उन्होंने बिता दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब वो एक बार बोल के चुप हो रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं परमेश्वर। मेरे साथ निकालिए स्वप उपदेशक, लाली आंटी, स्वप उपदेशक 5 का 2। ये कल ही मैंने पढ़ा, स्वप उपदेशक 5 का 2 पढ़िए। बातें करने में उतवाली ना करना बातें करने में जल्दबाजी मत करना। उसके बाद और ना अपने मन से कोई बात उतवाली में परमेश्वर के सामने
निकालना। ना अपने मन में उतावली से यानी जल्दबाजी में परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मुझे ये दे दीजिए, वो कर दीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे परिवार को आपने ठीक रखा प्रभु, यहाँ पर कोलकाता में ऐसा कर दीजिए, मुंबई में ऐसा कर दीजिए, वाह 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 वाह, बोलते जा रहे हैं। मोटर गाड़ी जो चालू हुआ चलते जा रहा है। वचन बोल रहा है बातें करने में उतावली ना करना, और ना जल्दबाजी में अपने मन में परमेश्वर के सामने बकना बोलना। आगे पढ़िए आंटी। हाँ। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू इस दुनिया में है, तेरे वचन तेरे बात अल्फाज एकदम थोड़े हो, जरा सा हो। तू छोटा छोटा बोल और उसी से प्रार्थना कर, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर उसको कबूल करेगा। इतना बड़ा बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। छोटा लाइन में घंटों घंटों बिता दो, चुप रहो, शांत रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाली आंटी जल्दी से फिर यह 33 का 8 और 9 पढ़िए, छोटा छोटा करके, या फिर कोई और अगर किसी को मिलता है तो पढ़िएगा प्लीज। यदि मैं दुष्ट से कहूँ हम्म। "हे दुष्ट, किससे मरेगा, हाँ। उसके मार्ग के विषय न चिता है, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ले भाई साहब, एक मिनट। लो नाजिया, देखो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर। देखो, ए विक्रम, समझ में आ रहा है? ध्यान से एकदम गाल से हाथ हटाओ और एकदम ध्यान से सोचो। प्रभु बोल रहे हैं यदि मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, हाँ, और तू दुष्ट को अपनी चाल से फेरने के लिए उसको ना चिताए और वो अपने अधर्म में मर जाए, पाप में मर जाए, गुनाह में मर जाए, तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। ओ नाजिया बोलेगी, परमेश्वर मैंने मैंने क्या किया? मैं तो विश्वास किया, मैंने तो उद्धार के लिए मैंने काम किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने अपने परिवार को बताया, सब कुछ है। सवाल करेगी ना, हो सकता है कि प्रभु मैंने पाप से अपने आप को बचाया, झूठ बोलने से बचाया। विक्रम बोलेगा कि मैंने बहुत प्रार्थना अटेंड किया, हाँ, गूगल मीट में साजिद भाई का पीछे में फोटो लगाया, इतना प्यार करता हूँ साजिद भाई से, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी प्रभु बोलेगा कि दुष्ट अगर मरता है, कोई पापी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, या फिर कोई भी जाति जो गलत कर रहा हो, अगर वो मरेगा तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। बबीता जी आगे पढ़िए। यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए हम्म। से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। ले बाबा, वाह, क्या बात है। अगर वो गलत करता है, यही देखो ताली बज रहा है। पहले पहले सैड वाला इमोजी आया था, अभी ताली बज यही करना है। आयत 9 हमें करना है, आयत 8 हमें नहीं करना है। दुष्ट को उसके बारे में तुम बता दो, सुसमाचार दे दो, बीज बो दो। वो अगर सुन के परिवर्तन हो ना हो, वो बदले ना बदले, तुमने अपना काम कर दिया अगर, तो वो बदले ना बदले, लेकिन मैं उसके प्राण का लेखा तुमसे नहीं लूंगा। तुम दोषी नहीं ठहरोगे, तुमने अपना काम किया। हो सकता है आप सारा जिंदगी चर्च जाते हो, उपवास करते हो, नाइट प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, आराधना करते हो, लेकिन अगर आप दुष्ट को चिताते नहीं हो तो प्रभु आपसे आपका लेखा लेगा, वो लेगा। सबसे बड़ा काम भाई आपको बोलना है, सुसमाचार देना है, बोझ रखना है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर, जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे, कितने लोग यहाँ पर हैं जो पार्टी देते हैं? पार्टी लेते हैं नहीं, पार्टी देते हैं लेने वाले तो बहुत है। अच्छा, बबीता जी पार्टी देती हैं, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना हम झारखंड तो मुझे पार्टी जरूर देना, ठीक है? ओके। और कोई पार्टी देते हैं क्या? कभी भी अपने लाइफ में किसी को छोटी सी भी पार्टी दी है आपने? अच्छा, चंदन साहा, ठीक है। पार्टी देना मतलब मान लो लाली आंटी का कोई बहुत बड़ा काम हुआ, दे दिया, छोटा मोटा खिला दिया, पिला दिया, पार्टी दे दिया। किसी ने नहीं दिया आज तक, इतने कंजूस लोग हैं। या भाई हाँ, साहब, तो घर में बर्थडे के टाइम में, हाँ, तो बर्थडे पार्टी देते हैं, कोई मैरिज पार्टी देते हैं, कोई कुछ तरक्की करते हैं उसके लिए पार्टी देते हैं। विक्रम भाई बोल रहे हैं मी, हाँ, तो विक्रम भाई भी पार्टी देते हैं। और कोई पार्टी नहीं देते क्या? देवाशीष भाई भी तो मुझे पार्टी देते हैं। जब भी देवाशीष भाई के साथ मिलता हूँ, वो मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, उनको पता है मुझे कॉर्नेटो पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, वो मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, वो भी मुझे पार्टी देते हैं। सब कोई ना कोई पार्टी देते हैं। अगर कोई पार्टी नहीं देते हैं तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इनको कंजूसीपन से निकाल कि वो पार्टी दें, ठीक है? आपको पता है, ध्यान से सुनो, मैं और आप स्वर्ग को भी पार्टी दे सकते हैं, स्वर्ग दूतों को भी पार्टी दे सकते हैं। नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं, मैं और आप स्वर्ग दूत लोगों को भी पार्टी दे सकते हैं, उनको एंजॉय करवा सकते हैं, उनको डांस करवा सकते हैं। क्या बोल रहे हो साजिद भाई? आइए मेरे साथ पढ़िए लूका 15 का 7। मेरे साथ पढ़िए लूका 15 का 7।
ये हमारे लिए है। स्वर्गदूतों को पार्टी देना कैसे है इसमें लिखा है। रूपा মণ্ডল ধ্যান দিয়ে শুনবেন। আপনিও অনেক পার্টি বাটি দেন, দেবাশিস ভাই বলেছিল। ঠিক আছে, এবার স্বর্গদূতদের পার্টি দেবেন, ঠিক আছে। ये हंस रही है, मतलब ध्यान से सुन रही है वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परंतु के सामने आनंद होता है। एक मिनट, मतलब एक पापी अगर मन फिरा लेता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत जन्नत में पार्टी मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। ओ जीसस, सोच के देखिए, अगर आप किसी को सुसमाचार दे रहे हो तो आप स्वर्गदूतों को आनंद दे रहे हो। हाँ, एग्री एग्री मेरे साथ एग्री करते हो? हाँ, कितने लोग एग्री करते हो? हाथ उठाओ सच में। अगर आप सुसमाचार दे रहे हो तो आप स्वर्गदूतों को आनंदित कर रहे हो, खुश कर रहे हो उनको। एक व्यक्ति अगर सुन रहा है तो स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। अगर लाली आंटी दिन में 10 लोगों को देंगे तो सारा दिन स्वर्गदूत तो पार्टी मनाते रहेंगे, है? सारा दिन नाचते खुशते रहेंगे। भाई क्या चाहिए? जो स्वर्ग तुमसे खुश हो, तुम्हारे माँ बाप खुश हो, तुम्हारे भाई खुश हो, तुम्हारे पति पत्नी खुश हो ना हो, लेकिन तुमने स्वर्ग को खुश कर दिया तो भाई तुम्हारा तो ऐसे ही स्वर्ग का टिकट कट गया है। हाँ, स्वर्ग में आनंद होता है भाई। पार्टी दो, पार्टी दो। अब से देखो, बबीता जी, विक्रम भाई, जिन जिन लोगों ने बोला है, ठीक है, सिर्फ नाजिया बहन के मुंह से नहीं निकला कि वो कभी पार्टी देती है, ठीक है। तो जितने लोग पार्टी देते हो, अब से चंदन साहा आपने भी बोला था पार्टी देते हो, अब से पार्टी देना शुरू करो स्वर्गदूतों को। कैसे दोगे? सुसमाचार बता के, किसी भी व्यक्ति को यीशु के बारे में बताकर। पहले उसके लिए प्रार्थना करो कि भाई तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ है क्या? तुम्हारा घर में कोई परेशानी है क्या? तुमको कामकाज का तकलीफ है? आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते करते उसके बाद उससे सवाल करो, क्या तुमको पता है मैंने किससे प्रार्थना की? क्या तुम उसके बारे में जानना चाहते हो? वो अगर बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, चले जाओ। अगर बोलेगा हाँ बताओ, तो बताना मैंने यीशु से प्रार्थना किया, यीशु मसीह ये करता है, यीशु मसीह वो करता है, यीशु के बारे में बाइबल में ये लिखा है। अगर वो बोले कि मैं बाद में सुनूंगा, चले जाओ। नंबर लो, नंबर रखो, चले जाओ। धीरे धीरे उसके पीछे मत लग जाओ, धीरे धीरे धीरज के साथ काम करो। अगर नहीं, वहीं पर अगर बोले ठीक है बहुत अच्छा हम लोग सोचेंगे, चले जाओ। नंबर नहीं देना चाहता, मत दो। पहले खुद नंबर मत मांगना, ऐसा कर देना कि वो खुद आपको खोजे, ढूंढे, उसके अंदर सस्पेंस डाल देना। ऐसे ही करके काम करना है। स्वर्ग में आनंद, स्वर्ग में पार्टी देते हैं। क्योंकि आगे मैं पढ़ने नहीं बोलूंगा, टाइम जाएगा। आगे लिखा है कि तुम में से किसके ऐसे हैं जिसके 100 भेड़े थी, जिसमें से एक जो है खो जाता है, और वो जो है 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए आता है। 99 कौन है? कितने लोग बोल सकते हैं 99 कौन है जिसको यीशु मसीह छोड़ दिया? सब लोग बोलते हैं ना कि प्रभु एक भेड़ को ढूंढने के लिए आया, वो भेड़ मैं हूं। यस, यस, यस। एक भेड़ पहले हम थे, पहले हम एक भेड़ थे दुनिया में, जब हम यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन यीशु ने अब हमें एक भेड़ से 99 के बीच में रख दिया। 99 को प्रभु ने क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रभु को विश्वास था कि ये 99 भटकेगा नहीं, ये एकजुट होकर एक जगह रहेगा, तभी तो छोड़ा। उनको भरोसा था। और एक को ढूंढने गया, जो वो चला गया, प्रभु से दूर हो गया या प्रभु को नहीं जानता, उसको पकड़ने के लिए गया और उसको लाकर फिर इस ग्रुप में लाकर शामिल कर दिया। बाइबल को ऐसे पढ़ें। हम जब आत्माओं को मसीह के पास लाते हैं ना, तो स्वर्ग में एक उत्सव होता है, स्वर्ग में एक पार्टी होता है। प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। बाइबल बताता है डरो मत, प्रचार करने से मत डरो, आत्माओं को जीतने से मत डरो। प्रभु ने हमें प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हर एक समय में बोला हुआ जो वचन होता है ना, एक सही समय में बोला हुआ वचन एक उत्तम चांदी के बर्तन में सोने का सेब की तरह है। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन में। अगर कोई जल्दी से निकाल सकते तो पढ़िए, एकदम जल्दी से, टाइम कम है। नीति वचन 25:11। जैसे चांदी की टोकरिया में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आमीन। बाइबल में लिखा है ठीक समय में बोला हुआ वचन, सही समय में दिया हुआ सुसमाचार लोगों को प्रभु के बारे में। जैसे अभी रूपा मंडल ने थोड़ी देर पहले बताया, मुझे अच्छा लगा सुन के वो बात। अभी देवाशीष भाई टाइम की वजह से रोक रहे थे, अगर मैं नहीं सुनता तो शायद वो बात अभी उदाहरण में नहीं देता। उन्होंने किसी को प्रभु के बारे में बताया, उन्होंने इल्जाम दे दिया, है ना। शायद उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला था बंगाली में। रूपा का आवाज बहुत छोटा आ रहा था, मैं समझ नहीं पाया था सही से। उन्होंने उनको इल्जाम दे दिया कि तू ऐसा करता वैसा करता। लेकिन उन्होंने बोला तो, उन्होंने प्रभु के बारे में बोला तो। अब वो इंसान नहीं मानेगा, प्रभु इनसे उनका प्राण का लेखा नहीं लेगा। उन्होंने बोलने का काम तो कर दिया। ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। ठीक समय में कहा हुआ वचन चांदी के बर्तन में, ठीक है, चांदी के बर्तन में। हमारे बबीता जी के घर में चांदी का बर्तन मैंने देखा नहीं। मान लो चांदी के बर्तन में सोने का सेब रखा हुआ हो, सोने वाला एप्पल,
कितने लोगों ने खाया सोने का एप्पल? खाया? मैंने नहीं खाया आज तक। मतलब एक ऐसा चीज, एक ऐसा एप्पल हम लोगों ने नहीं खाया, एक ऐसा काम होगा, सही समय में अगर हम लोग वचन बताए तो एक ऐसा काम होगा जो किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं। सोने का एप्पल किसी के दिमाग में नहीं आया, किसी ने सोचा भी नहीं। ऐसा ही ठीक टाइम में बोला हुआ। ऑफिस में देवाशीष भाई है, कोई इंसान गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको चुप से, अगर देवाशीष भाई है, ठीक है, चोरी कर रहा है, बॉस के खिलाफ काम कर रहा है, देवाशीष भाई चुप से है सिर्फ इसलिए कि नहीं मेरा जॉब खतरे में जाएगा, या मेरा काम खतरे में जाएगा, या ये व्यक्ति मुझे मारेगा पीटेगा, तो भाई प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। सबसे पहले उसको, उस व्यक्ति को बताना, भाई ये काम मत करो, कंपनी का नुकसान होगा, ये चीज गलत है, चोरी है, बाइबल में इसके बारे में पाप है, इसको मत करो। तुम प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर वो सुनता है तो ठीक, नहीं सुनता है दूसरी बार वार्निंग दो, तीसरी बार वार्निंग दो, नहीं सुनेगा बॉस को बता दो, भले वो जॉबलेस उसको निकाल दे या तुमको निकाल दे, मार खा लो, लेकिन उसके प्राण का लेखा तुमसे प्रभु नहीं लेगा। वो जो चोरी कर रहा था, यहेजकेल 33 अध्याय में जो लिखा है उसके हिसाब से प्रभु तुमसे लेखा नहीं लेगा। ठीक है, तो ये काम करना जरूरी है। आखिरी बात, हमने जो आज सुना था मसीह का सुसमाचार का बोझ क्या है, आइए हम लोग आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। मत्ती 11 उसका 28 से लेकर 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैंने नरम और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। एक क्योंकि मिनट, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। एक मिनट। सबसे पहले हम, हाँ थैंक यू, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा। हे सब परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, यहाँ पर मसीही लोगों की बात नहीं हो रही है केवल, यहाँ केवल हिंदू लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ तमाम लोगों की बात हो रही है जो बोझ से दबे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जिंदगी में पेट के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफों में हैं। उनको प्रभु बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये बातें आपको उन लोगों को बताना है जो अपनी जिंदगी में बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, अशांति, परिवार में अशांति का बोझ, कोई ना कोई बोझ से वो दबे हैं। उनको बोलो यीशु के पास आओ, यीशु ने कहा है कि वो तुमको विश्राम देगा। उसके बाद बोल रहा है प्रभु, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, प्रभु का जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, तुम मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। इसका मतलब क्या? प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु का जुआ है आत्माओं को जीतना, बहुत हल्का, तुम विश्राम पाओगे, मेरा बोझ ले लो। प्रभु का बोझ क्या है? प्रभु का दिया हुआ बोझ है उपवास करना, प्रार्थना करना, देश के लिए आंसू बहाना, लोगों की भलाई करना। प्रभु का ये बोझ है। आत्मा, मैंने क्या टाइटल क्या दिया था? मसीह का सुसमाचार का बोझ क्या है? मसीह का सुसमाचार का बोझ है आत्माओं को जीतना, उपवास करना, प्रार्थना करना। लिख लो, देश के लिए आंसू बहाना, बजरंग दल के लिए आंसू बहाना, आरएसएस के लिए आंसू बहाना, छत्तीसगढ़ के लिए आंसू बहाना, पंजाब में आया हुआ बड़ा सा बाढ़ के लिए आंसू बहाना, वेस्ट बंगाल में चल रहा पार्टी पॉलिटिक्स के लिए आंसू बहाना, झारखंड के लिए आंसू बहाना। हाँ, पूरे जगह जहां जहां से आप हो उस जगह के लिए रोना, घुटनों में तो ये है बोझ। करो, प्रभु के लिए आत्मा जीतो। प्रभु बोल रहा है मेरा जुआ ले लो और अपना जुआ दे दो। प्रभु मांग रहा है, दे 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 विक्रम, जो तेरा तकलीफ है, टेंशन है, परिवार का चिंता है, दे दे। है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू मुझे अपना बोझ दे और मेरा बोझ तू ले ले। मेरा बोझ क्या है? मेरा बोझ है आत्मा को जीतना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, लोगों को मसीह के बारे में बताना। तू सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज कर, मैं तुझे सारी चीजें दे दूंगा। तुझे घर चाहिए, तेरा घर होगा, तुझे लोग चाहिए, लोग होगा, तुझे अच्छा जमीन, अच्छा घर, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा गाड़ी चाहिए, तुझे मैं सब दूंगा। लेकिन तू सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मैं तुझे सब दूंगा। आप बाइबल बंद कर दीजिए, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं। मदर टेरेसा, कितने लोगों ने मदर टेरेसा का नाम सुना है? मदर टेरेसा कहाँ रहती थी? कितने लोगों को पता है? ठीक है, कहाँ रहती थी ये मुझे भी नहीं याद है लेकिन वो हाँ, इंग्लैंड से आई थी, सॉरी, इंग्लैंड से, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लैंड से वो आई थी। उनके पास प्रॉपर्टी था, धन दौलत सब कुछ था, उन्होंने सब गरीबों की सेवा में लगा दी। अब बोलिए, आज तक उनको सब जानते हैं, आने वाले टाइम में भी लोग उनको जानेंगे। जब आप प्रभु के कामों के लिए कुछ ऐसा करके जाते हो तो आपका नाम केवल 70-80 साल तक नहीं, बल्कि आने वाले कई सौ साल तक चलता आता है। मदर टेरेसा का नाम कितने टाइम से है?
मैं प्रार्थना करता हूँ कि देवाशीष भाई, शदाब, लाली, विक्रम, बबीता जी, रूपा, अनिल और बाकी जितने यहाँ है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का नाम आने वाले समय में लिया जाए। आप लोग कुछ ऐसा करके जाओ प्रभु के लिए कि प्रभु खुश हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप लोगों को आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप लोगों को बुद्धि दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बोझ आप लेकर चल रहे हो वो बोझ से आपको प्रभु शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप आप विश्वास करो प्रभु के लिए, सुसमाचार बो, बीज बो, लोगों को बोलो, लोगों को बोलो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट सप्ताह भी मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी भी रिक्वेस्ट करके मैं प्रार्थना में जाऊंगा। देवाशीष भाई को मैं माइक दूंगा। सुनो, अगर आप आत्मा को नहीं जीतोगे, अगर मैं आत्मा को नहीं जीतूंगा, अगर आप और मैं अगर आत्माओं को नहीं जीतेंगे, तो हम चाहे जितना भी बड़ा बड़ा काम करें, चाहे उपवास करें, चाहे हम बाइबल पढ़ें, चाहे हम कुछ भी करें, चर्चेस चलाए, लेकिन आत्मा के लिए अगर बोझ नहीं रखेंगे तो हेजकल 33 का 7-8 में जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से प्रभु हमारा लेखा लेगा। प्रभु उसके प्राण का लेखा हमसे लेगा। मुसलमान नाश हो जाएंगे, उसका लेखा लाली आंटी से लिया जाएगा। हिंदू नाश हो जाएंगे, उसका लेखा विक्रम से लिया जाएगा। आपको सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है। क्यों साजिद, सारे दुनिया को यीशु मसीह के बारे में क्यों बताना है? सब अपने अपने धर्म को पालन कर रहे हैं, उनको करने दीजिए ना। नहीं, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई भी पिता तक यानी जन्नत तक नहीं जा सकता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु के लिए आत्माओं को जीतिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।